इजराइल को बड़ा डर सता रहा है। इजराइल का प्रशासन इस वक्त टेंशन और डिप्रेशन में है। नेतन्याहू खुद इस वक्त अपने कमरे में सिर्फ चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये इजराइल की मीडिया का दावा है। मीडिया ने इजराइल की ये कहा है कि नेतन्याहू बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि बाइडन बहुत सीरियस हो गए हैं, अमेरिका सीरियस हो गया है और अब वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। और अगर बिना इजराइल के खिलाफ जाकर, नेतन्याहू के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को मान्यता अमेरिका दे देता है तो पॉलिटिकली ये सुनामी होगी इजराइल के लिए। और अगर इजराइल के लिए सुनामी है तो इसकी बहुत सारी वजह हैं। अगर फिलिस्तीन को स्टेट घोषित कर देता है अमेरिका और अप्रूवल दे देता है तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें फिलिस्तीन के साथ भी फिर खड़ी होंगी और होना पड़ेगा, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर एक देश बन जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब तक लास्ट 2011 में फिलिस्तीन को मान्यता मिलने वाली थी, लेकिन इजराइल ने टांग अड़ाई थी। अमेरिका यूएन की मेंबरशिप देने के लिए लगभग तैयार था फिलिस्तीन को, लेकिन उसके लिए फिलिस्तीन का स्टेट बनना ज़रूरी है। कोई भी यूएन का परमानेंट मेंबरशिप तभी हासिल कर सकता है जब वो स्टेट घोषित हो। लगातार बाइडन हो या कोई और, हमेशा इजराइल ने अमेरिका को स्टेट घोषित करने से फिलिस्तीन को रोका है। ऐसे ही अब खबर ये आ रही है, क्योंकि बाइडन बिल्कुल अब इजराइल की हरकतों से परेशान हो चुके हैं और पसंद नहीं कर रहे हैं, और बाइडन के अब तेवर नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। तो अब नेतन्याहू को टेंशन यही है कि कहीं फिलिस्तीन को मान्यता ना दे दी जाए। आइए ग्राफ के जरिए आपको नुकसानात के अपडेट दे देता हूं। 127 दिन के इस कत्लेआम में बता दूं 28,176 लोगों की मौत गाजा में हो चुकी है। 3,60,000 से ज़्यादा मकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 8,190 महिलाएं मारी गई हैं। 12,000 बच्चे मारे गए हैं। 67,784 लोग घायल हैं। 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर रफ़ा के इलाके में पनाह ले रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये भी बता दूं कि यमन के पोर्ट पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमले किए हैं और लगातार हमलों की खबर आ रही है। इजराइल की टॉप डिफेंस कमेटी इजिप्ट के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उसे पुचकार रही है, मना रही है कि अगर इजराइल की फौज रफ़ा बॉर्डर पर कुछ बड़ा कांड करती है तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट ना करे इजिप्ट। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की ने इजराइल के खिलाफ कदम उठाते हुए तुर्की से ही 4 मूसाद से जुड़े हुए जासूसों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, ईरान ने ऐसी बात कही है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को एक नई टेंशन पैदा हो गई है। ईरान के एनवॉय जो मौजूद हैं तालिबान में यानी अफ़गानिस्तान में, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान दूर नहीं है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो फ़िलिस्तीन से अलग नहीं है। यहाँ के लोग यानी यहाँ के लड़ाके भी बहुत जल्द फ़िलिस्तीन की मदद के लिए, गाज़ा की मदद के लिए जा सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका तैयार हो गया है इराक से निकलने के लिए। अगले 90 दिनों में यानी 3 महीनों के अंदर अमेरिका इराक से अपनी सेना निकाल सकता है। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पहुंचे हैं सीधा कतर, जहां उनका स्वागत किया गया और गाज़ा यानी इजराइल और गाज़ा के पीस पर बातचीत करने के लिए ये वहां पहुंचे हैं। मनी हीस्ट की एक्ट्रेस एल्बा को हर कोई जानता है, नाम से नहीं लेकिन तस्वीर आपके सामने चला रहा हूं, पोस्टर लगा रहा हूं इसीलिए ताकि आप उस एक्ट्रेस को पहचान सकें। बेहतरीन कैरेक्टर, बेहतरीन एक्ट्रेस एल्बा स्पेनिश एक्ट्रेस हैं और बड़ी सुपर स्टार बन चुकी हैं और पहले से वो स्टार हैं। आपको बता दूं कि स्पेन में हो रहे फिल्म अवार्ड के अंदर उन्होंने ऑन स्टेज खड़े होकर लोगों को गाज़ा और फिलिस्तीन में शांति के लिए कहा। गुड नाइट के साथ साथ उन्होंने पीस
टू फिलिस्तीन कह दिया, जिससे इजराइल को तो तगड़ा झटका है ही, साथ में उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर गाजा के सीज फायर के लिए, गाजा पर हमलों को बंद करने वाले समर्थक बिल्ले को पहना, यानी एक बैच पहना, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि गाजा में जो हो रहा है सरासर गलत है, फिलिस्तीन में शांति होनी चाहिए। Buenas noches y paz para Palestina, por favor. मुझे यकीन है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करेंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट को शेयर करते हुए दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ ज़रूर करेंगे। जय हिंद।